अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। 13 अगस्त 2023 को होने वाले लॉगेट टेस्ट में जो लीगल एथिक्स के पोर्शन में क्वेश्चन आए थे वो मेरे पास मौजूद हैं। वो कोई 6-7 क्वेश्चन हैं, जितने मेरे पास अवेलेबल हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। और आपने अपने हिसाब से देखना है कि कौन से क्वेश्चन का आपने क्या आंसर लगाया था और उसके मुताबिक आपने अपने नंबर काउंट करने हैं। पहले मैं आपके साथ लीगल एथिक्स के क्वेश्चन शेयर करूंगी और एंड पे मैं आपके साथ जो अप्रोच जा रही है इस वक्त एग्जामिनर की उसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करूंगी, ताकि जो नेक्स्ट लॉगेट टेस्ट होना है उसमें आपको समझ आ जाए कि आपने लीगल एथिक्स के पोर्शन की तैयारी कैसे करनी है। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से पूछा गया था रूल 167 में से, और इसकी स्टेटमेंट थी एन एडवोकेट शुड इन जनरल रिफ्रेन फ्रॉम वॉलंटियरिंग हिज लीगल ओपिनियन और एड्रेसिंग एनी आर्ग्यूमेंट्स इन केस in which such advocate is not engaged unless called upon to do so in dash by judge or judicial officer and so on। इस सवाल के ऑप्शन थे ऑप्शन ए in an open court, ऑप्शन बी लीगल कोर्ट, ऑप्शन सी फैमिली कोर्ट, ऑप्शन डी हाई कोर्ट, और इसका जो राइट आंसर है वो ओपन कोर्ट है। अगला सवाल पूछा गया था रूल 175 ए में से, और मैं हर दफ़ा बताती हूँ कि रूल 175 ए एंड बी ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हर दफ़ा लॉगेट टेस्ट में एक सवाल इन दोनों में से आ ही जाता है। तो स्टेटमेंट देख लेते हैं इस क्वेश्चन की। नॉन ऑब्जर्वेंस और वॉयलेशन ऑफ द कैनन्स ऑफ डैश मेंशन इन दिस चैप्टर बाय एन एडवोकेट शैल बी डीम्ड टू बी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मेकिंग हिम लायबल फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन। इस सवाल के ऑप्शन हैं ऑप्शन ए प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, ऑप्शन बी प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एटिकेट, ऑप्शन सी ग्रोस मिसकंडक्ट एंड ऑप्शन डी मिसकंडक्ट। अब मुझे जहाँ तक लगता है ज़्यादातर बच्चों ने प्रोफेशनल मिसकंडक्ट पे या ग्रोस मिसकंडक्ट पे जो है वो टिक लगाया होगा, क्योंकि इस दफ़ा स्टेटमेंट चेंज हुई है। ठीक है, अगर तो यही सवाल ऐसे ही पूछा गया है, क्योंकि मैंने तो पेपर नहीं दिया, मुझे तो नहीं पता, आप लोगों ने बताया है, अगर ये सवाल ऐसे पूछा गया है तो मुझे उम्मीद है ज़्यादातर बच्चों ने इसका जवाब गलत लगाया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एटिकेट। अगला सवाल पूछा गया था रूल 142 में से, और ये जितने भी रूल्स हैं मैंने इनकी हेडिंग्स बनवाई थी, और हेडिंग्स बनवाने का मतलब यही था कि जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपके माइंड में रह जाएं। इसकी हेडिंग मैंने बनवाई थी रिलेटेड टू अटॉर्नी एंड एडवोकेट जनरल। तो इसका जो स्टेटमेंट है वो थी सब्जेक्ट टू द प्रेसिडेंट्स ऑफ द डैश and advocate general as established by constitutional usage and practice and so on। तो इसके जो ऑप्शन थे ऑप्शन ए अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन बी एडवोकेट, ऑप्शन सी जज, ऑप्शन डी अटॉर्नी, और इसका जो राइट आंसर है वो अटॉर्नी जनरल है। अगला सवाल पूछा गया था रूल 147 में से, और ये पहले भी आ चुका है, यानी कि ये रिपीट हुआ है। एन एडवोकेट शैल नॉट एक्सेप्ट प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट without first disclosing his dash if any with the adverse party and his interest if any in the subject matter of such employment। और इसके ऑप्शन थे ऑप्शन ए his relation, ऑप्शन बी his interest, ऑप्शन सी his name, ऑप्शन डी his conflict, और इसका जो राइट आंसर है वो है his relation। अगला सवाल जो कि पूछा गया था रूल 155 में से, और इसकी स्टेटमेंट थी कंट्रोवर्सीज विद क्लाइंट्स कंसर्निंग डैश आर टू बी अवॉइडेड बाय द एडवोकेट सो फॉर एज शैल बी कंपैटिबल विद हिज सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सो ऑन। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए एविडेंस, ऑप्शन बी कंपनसेशन, ऑप्शन सी पेमेंट, ऑप्शन डी डिफेंस, और इसका जो राइट आंसर है वो कंपनसेशन था। अगला सवाल पूछा गया था रूल 174 में से, और इसकी स्टेटमेंट थी एन एडवोकेट डैश accept employment as an advocate in any matter upon the merits of which he has previously acted in a judicial capacity। इस सवाल के ऑप्शन थे ऑप्शन ए shall not, ऑप्शन बी should not, ऑप्शन सी may be एंड ऑप्शन डी shall be। तो इसका जो राइट आंसर है वो शुड नॉट है। अगला सवाल पूछा गया था रूल नंबर 160 में से, और इसकी स्टेटमेंट है एन एडवोकेट शैल नॉट एडवाइज अ पर्सन हुज टेस्टिमनी कुड इस्टैब्लिश और टेंड टू इस्टैब्लिश टू अवॉइड सर्विस ऑफ प्रोसेस और कंसील हिमसेल्फ और अदरवाइज टू मेक हिज टेस्टिमनी अनअवेलेबल। और इसके जो ऑप्शन थे ऑप्शन ए मटेरियल फैक्ट,
ऑप्शन बी फैक्ट्स, ऑप्शन सी टेस्टिमनी, ऑप्शन डी एविडेंस, और इसका जो राइट आंसर है वो मटेरियल फैक्ट है। अगर एग्जामिनर अप्रोच की बात की जाए तो प्रीवियस लॉ गेट टेस्ट जो कि पिछले साल के हैं, अगर आप देखते हैं लीगल एथिक्स के पोर्शन को स्पेशली, तो उसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसमें आए हैं पार्ट ए से एंड लास्ट पार्ट से। ठीक है, ज़्यादातर सवालात वहीं से आए हैं, कोई एक आधा दरमियान वाले पार्ट से आया होगा। लेकिन अब जब इस साल लीगल एथिक्स का पोर्शन आता है तो मुशाहिदे में यही आता है कि ज़्यादातर जो सवाल आते हैं वो सी एंड बी पार्ट से आते हैं। और उसकी रीज़न क्या है, बच्चे ये दोनों पार्ट्स को करते ही नहीं हैं क्योंकि इसकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो काफ़ी लेंथी हैं। ठीक है, और वो लेंथी एक स्टेटमेंट को देखते हुए पूरा पार्ट ही नहीं करते हैं, तो ज़्यादातर सवालात यहाँ से आते हैं जिसकी वजह से नंबर कम होते हैं। तो जो एग्ज़ामिनर की इस साल की अप्रोच है या इस साल का जो उसका फोकस है वो बी एंड सी पोर्शन पे है। तो अब आपने जो अपनी नेक्स्ट तैयारी करनी है वो आपने कंप्लीट तैयारी करनी है। ऐसा नहीं करना कि हम पार्ट ए कर लेंगे तो ज़्यादातर क्वेश्चन उसमें से आते हैं, या लास्ट पार्ट को मिला के कर लेंगे तो हमारा पेपर सॉल्व हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है, आपने देखा है कि उसने चारों पार्ट्स को थोड़ा थोड़ा टच किया है, लेकिन जो मुझे ज़्यादा देखने में आया है वो सी एंड बी पार्ट ज़्यादा आया है, तो आपने इस पे फोकस करना है। इसके अलावा आपने एक कंपैरिजन करना है इस लॉ गेट टेस्ट का 25 जून को होने वाले लॉ गेट टेस्ट के साथ। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके वहीं से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थे लीगल एथिक्स के वो सवाल जो इस दफ़ा लॉ गेट टेस्ट में आए थे, और साथ ही मैंने आपको एग्जामिनर की अप्रोच बता दी जो कि मुझे समझ आई जब मैंने दोनों लॉ गेट टेस्ट का कंपेरिजन किया। और मैंने जो कंपेरिजन किया है वो 25 जून वाले लॉ गेट टेस्ट का और इस लॉ गेट टेस्ट का किया है। तो मुझे तो यही चीज़ समझ आई है। अगर आपको कोई और बात समझ आती है तो ज़रूर शेयर करें ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी भला हो सके।